नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ विज़ोवीज़ इंडिया रशिया रिलेशंस। पिछले 20 साल में पहली बार इंडिया और रशिया के बीच में होने वाला जो एनुअल समिट है, जो सालाना सम्मेलन होता है, उसको पहली बार पोस्टपोन किया गया है। राइट नाउ इसमें ये क्यों हुआ है एंड यहाँ पर इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि इंडियन अथॉरिटीज़ इसको लेके क्या कह रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, समिट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू कोविड, म्यूचुअली अग्रीड अंडरलाइंस इंडिया एंड रशिया। ये हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है और आप देख सकते हैं दिसंबर 23 को ये क्लैरिफिकेशन रात में आई थी, जब काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे चिंता जताई कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग बिटवीन द टू फ्रेंड्स इंडिया एंड रशिया। उस समय इंडियन अथॉरिटीज़ ने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे पेश की, लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पे अभी भी ये मानते हैं कि यहाँ पर रिलेशंस में कुछ ना कुछ खराबी हुई है, जिसकी वजह से ये समिट पोस्टपोन की गई है। और ये पहली बार हुआ है पिछले 20 साल में, आपको बता दूं, कभी भी आज तक समिट ना तो कैंसिल हुई है और ना ही पोस्टपोन हुई है। जानेंगे व्हाट आर द प्रिसाइज रीजंस, ऑल्सो जानेंगे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे क्या कहना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पोस्टपोनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे फिलहाल चल रही है द बिग क्रिसमस सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, ये कहानी बेसिकली शुरू होती है दिसंबर के पहले हफ्ते के आसपास की बात है, दिसंबर 9 की, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्जी लावरोव, इन्होंने कुछ कमेंट्स दिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे। इन्होंने बेसिकली जो कमेंट्स दिए थे, जैसा कि आप न्यूज़ हेडलाइंस में देख सकते हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वेस्ट इज अडॉप्टिंग पॉलिसी टू एंगेज इंडिया इन एंटी चाइना गेम्स। उसके बाद एक और हेडलाइंस आप देख सकते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। इन्होंने कहा रशिया एक्यूजेज यूएस लेड वेस्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू अंडरमाइन इट्स क्लोज रिलेशंस विद इंडिया। अब ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर हम इनके कमेंट्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो बेसिकली ये इनका मानना ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, प्रिसाइजली इन्होंने अटैक किया था यूएसए को, कि वो इंडिया को यूज कर रहे हैं सो दैट यहां पर साउथ एशिया में पीस को खराब कर सकें और चाइना के खिलाफ एक षड्यंत्र रच सकें। दिस वॉज प्रिसाइजली व्हाट सर्जी लावरोव वॉज सेइंग। और ये वाले कमेंट्स जो हैं, जब ये दिए गए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको वेलकम नहीं किया था। देखिए, रशिया काफ़ी लंबे समय से जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बहुत आलोचना करता आया है, लेकिन इसने कभी भी आज तक इंडिया को इसमें बीच में नहीं घसीटा था, बिकॉज इंडिया और रशिया काफ़ी अच्छे और काफ़ी पुराने दोस्त हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये कमेंट सामने आए थे, इन्होंने इंडिया का नाम लिया एंड इन्होंने कहा कि इट इज़ बीइंग पार्टी टू एंटी चाइना पॉलिसीज बाय अलाइनिंग विद द वेस्ट वर्ल्ड, कि भारत अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अलाइन कर रहा है और एंटी चाइना पॉलिसीज में उलझा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये कमेंट्स आते हैं, आप देख सकते हैं दिसंबर 12 को हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन, जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि हमारे टाइज हर कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट है। इंडिया पुशेस बैक अगेंस्ट रशियन मिनिस्टर्स कमेंट्स। इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट टाइज इंडिया हैज़ विद ऑल द कंट्रीज, कि हमारा जो टाइज यूएसए के साथ है, जो हमारे टाइज रशिया के साथ हैं और जो हमारा रिलेशन चाइना के साथ है, ये सभी अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट हैं, कोई आपसी लेना देना किसी के साथ नहीं है। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडियन अथॉरिटीज़, यहाँ पे उस टाइम पे जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं, जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे कंवल सिब्बल जी, इन्होंने भी कुछ कमेंट यहाँ पे दिया। इन्होंने कहा कि एक ऐसे टाइम पे जब चाइना हमें थ्रेटन कर रहा है और हमारी सीमा पे आके बैठा है, उस समय लावरोव के द्वारा दिए गए कमेंट्स बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। इन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द अपॉर्चुन टाइम for him to keep stating the same thing again and again, knowing all too well that China threat is staring at us, कि जिस ऐसे टाइम पे जब चाइना ने वॉलंटरली, चाइना ने नोइंगली इंडिया के बॉर्डर में आके इनकर्जन किया, इंडिया के बॉर्डर पे वो खड़ा हुआ है, उस टाइम पे हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ क्लियर थी कि इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशंस में थोड़ी सी खराबी आई थी ड्यूरिंग दिस 2-3 डेज जब ये कमेंट्स सामने आए थे। राइट नाउ, इसमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये चीज़ यहाँ तक बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें दिसंबर 21 की ये खबर, इसी मंडे की ये खबर है, जब जो रशिया के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, यहाँ पे इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। इनका नाम है निकोले कोडाशेव। इन्होंने कहा इंडो पैसिफिक
has no common vision and that the Quad is detrimental to security and stability of the region. So इन्होंने कहा कि अगेन इंडो पैसिफिक को भी इन्होंने कहा कि कोई कॉमन विजन नहीं है और क्वाड की भी आलोचना की कि ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब ये कमेंट सामने आए और आपको मालूम है कि पिछले 6-7 महीने से क्वाड को लेके भारत कितना ज़्यादा एक्टिव है, जब इतना कुछ हो गया तो दिसंबर 23 को ये खबर सामने आती है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 2 डेकेड्स इंडिया एंड रशिया हैव नॉट हेल्ड देयर एनुअल समिट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया रशिया एनुअल समिट पोस्टपोन्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 डेकेड्स अमिड मॉस्कोज अनईज विद क्वाड, क्योंकि मॉस्को जो है वो कंफर्टेबल नहीं है जितनी तेजी से क्वाड आगे बढ़ रहा है, जितनी तेजी से इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, जो भारत और रूस के बीच में जो सालाना सम्मेलन होते आए हैं ये सन 2000 से होते आए हैं, और यहाँ पर ये 2000 से इसलिए होते आए हैं बिकॉज तब डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया गया था, जब ये तय किया गया था कि हर साल दोनों ही कंट्रीज के जो हेड्स होंगे वो आपस में मुलाकात करेंगे, एक साल रशिया में, अगले साल इंडिया में, इसी तरीके से ये टू एंड फ्रो चलता रहेगा। इनफैक्ट ये बायलैटरल टाइज का जो हमारा लेवल है इसको अपग्रेड भी किया गया था टू स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन दिसंबर 2010 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया। उस समय भी हमारी पार्टनरशिप को और इम्प्रूव किया गया था। और अगर आप देखें जो लेटेस्ट समिट्स हुई हैं, अभी तक जो 20 समिट्स हुई हैं उसमें जो लेटेस्ट समिट हुई है जो कि 20वीं समिट हुई थी, ये सितंबर 2019 में हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किया था इन्होंने व्लादिवोस्तोक को। आप देख सकते हैं, मोदी इन व्लादिवोस्तोक, इंडिया एंड रशिया आई मेगा डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एंड एनर्जी डील्स, और ये 4 सितंबर 2019 की न्यूज़ है। उसके पिछले साल अक्टूबर 2018 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, नई दिल्ली आए थे, और 19th एनुअल समिट हेल्ड की गई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अभी तक कोई भी समिट को पोस्टपोन नहीं किया था, कोई भी समिट को कैंसिल नहीं किया गया था। इनफैक्ट ये पहली बार हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट सच ईयर when tensions have begun to appear in the bilateral ties over Russia's rhetoric against India's increasing alignment with the US. इंडिया और यूएस आपको मालूम है हम दोनों भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया के इस पर्टिकुलर संबंध को लेके रशिया ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई थी। ठीक है, उनको मालूम था कि इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें वो अपने संबंधों को स्वतंत्र रखता है कि रशिया के साथ क्या है, यूएसए के साथ क्या है, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अब जो हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ सामने आई है, देयर इज इंडीड सम डिस्कम्फर्ट, some discontent over Russia's repeated comments on India and casting aspersions over New Delhi's decision to join the Quad. अब आप देखिए ये हैरानी वाली बात क्यों है। इस साल की बात जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला है, जब कोविड-19 हद से बाहर चला गया था, जून की बात देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया गए थे 3 दिन की विजिट के लिए, और जून में आपको मालूम है कि जो स्तर कोविड का जून में था वो काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू टुडे। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, उस समय जो रशिया में मॉस्को विक्ट्री डे परेड हुई थी, 24 जून की ये बात है, जब मॉस्को विक्ट्री डे परेड हुई थी, भारतीय सेना के कई सारे जवानों ने इसमें हिस्सा भी लिया था। इसके बाद नॉट ओनली इन जून, वंस अगेन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने फिर से विजिट किया था रशिया, दिस वाज इन सितंबर 4, 2020। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली हमारे डिफेंस मिनिस्टर बल्कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये भी रशिया विजिट करके आए, क्योंकि इन्होंने एससीओ की एक मीटिंग को अटेंड करना था, और ये सितंबर 8 को हुआ था। जब हमारे रक्षा मंत्री जा सकते हैं, जब हमारे विदेश मंत्री जा सकते हैं, रक्षा मंत्री 2 बार गए हैं, तो वाई वॉज दिस पर्टिकुलर समिट पोस्टपोन्ड, ये काफ़ी बड़ा सवाल सामने आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी आती है कि एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि आप इस समिट को वर्चुअली भी तो होल्ड कर सकते थे, ऑनलाइन भी तो होल्ड कर सकते थे, जैसे पीएम मोदी ने इस साल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट्स को ऑनलाइन होल्ड किया है। आपको याद दिला दूं, जून 3 को पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑनलाइन समिट होल्ड की गई थी, और हम दोनों के टाइज को और बेहतर किया गया था। नॉट ओनली दिस, जस्ट पिछले हफ्ते की बात है जब इंडिया और बांग्लादेश ने ऑनलाइन समिट होल्ड की, एंड जस्ट उसके बाद की बात है, और ये जस्ट मंडे की बात है, इंडिया और वियतनाम ने ऑनलाइन समिट को होल्ड किया था। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि इंडिया एक तो पोस्टपोन हुआ, पोस्टपोनमेंट के बाद क्यों हम इस समिट को ऑनलाइन होल्ड नहीं कर पाए, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, ये किसी को समझ नहीं आया था। इसीलिए जो कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि दिस इज समथिंग विच इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। अशोक सज्जनहार यहाँ पे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जो पहले मॉस्को में भी पोस्टिंग जिनकी रह चुकी है, इन्होंने यहाँ पे यही कहा है, दिस इज इंडीड अ मैटर ऑफ कंसर्न। इन्होंने ये भी एक
ऐतिहासिक चीज़ बताई। इन्होंने बताया कि 2014 में जब दुनिया भर में टेंशन्स चल रही थी यूक्रेनियन क्राइसिस को लेके, जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, उस समय भी इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आए थे और इंडिया में आके उन्होंने इंडिया को थैंक किया था कि इंडिया ने प्रेसिडेंट पुतिन के स्टैंड को सपोर्ट किया है। तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि सडनली प्रेसिडेंट पुतिन कुड नॉट कम टू इंडिया, या फिर कि सडनली ही एक वर्चुअल समिट भी होल्ड नहीं कर पाए। सो दिस इज समथिंग अगेन अ कॉज फॉर कंसर्न। इनका ये मानना है, अगेन अशोक सज्जनहार का ये मानना है कि द इशू इज टू फोल्डेड ओवर हेयर। सबसे पहला इशू ये है कि रशिया ने पिछले 5-6 महीने से बहुत बार कोशिश की है कि वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बिचौलिया की तरह काम करेंगे और इनके बीच में चल रहा विवाद है उसको रिजॉल्व करेंगे। एंड सेकेंडली उनका ये मानना है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक को और क्वाड को लेके जो आलोचना की है भारत की और यूएसए की, इस चीज़ को लेके भारत ज़्यादा खुश नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ सामने आई है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि जो रशिया फिलहाल कर रहा है, जिस तरीके से इंडो पैसिफिक और क्वाड को ये टारगेट कर रहा है, कहीं ना कहीं रशिया चाइना और पाकिस्तान को एक तरीके से अपीज करने की कोशिश कर रहा है, उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया के साथ ठीक नहीं बैठ रहा है। एंड यहाँ पर फाइनली अगेन दिस इज द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं, इनकी बातचीत करके ही हमें इनको सुलझाना होगा। एंड अगर हम इनकी बातचीत नहीं करेंगे तो चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नाउ वीडियो तो हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इशू काफ़ी संगीन है, काफ़ी सीरियस है। अनलेस इंडिया एंड रशिया टॉक अबाउट दिस, आई थिंक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।